मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सदगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे, सदगुरु बन साथ में ले जा रहे। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे और सदगुरु बन साथ ले जाए। प्रश्न है, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? बाबा कहते, बाप से वायदा है हम बच्चों का। बाबा, हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। ये हमारा वायदा है और हमारा कर्तव्य भी है बाबा के साथ। गीत ले लो दुआएं माँ बाप की। क्या लगता कैसे कैसे बाबा से हमें दुआएं मिलती हैं? किस किस पॉइंट पर हमें बाबा से दुआएं मिलती हैं, माता पिता से दुआएं मिलती हैं? बताइए। ओम शांति। ओम शांति। माँ दुआएं तो मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं जितना जितना मैं श्रीमत पर दृढ़ता से पालन करती जाती हूँ, उतना ही बाबा मेरे साथ और मुझे पल पल वो हर कदम पे दुआएं देता है कि बच्चे अब ऐसा कर, ऐसा चल। जैसे अमृत वेला ही अच्छे से हो जाए तो लगता है कि पूरा दिन की दुआएं बाबा की हमारे साथ ही। ऐसा। ओम बच्चे शांति। बोलने से ओम शांति दुआएं मिलती है। और बताइए कैसे मिलती बाबा की दुआ? यूं तो श्रीमत की पालना में सब कुछ आ जाता है, फिर भी बताएं। मुझे लगता है को दुआएं देते हैं ना, तब बहुत दुआ मिलती है। जब हम दूसरों को दुआएं देते हैं तब बहुत दुआएं लगती है, राइट। और बताएं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे भी बाबा ने बोला है ना, पढ़ के फिर दूसरों को पढ़ाना भी है। बाप का परिचय देना सबको और सबको बाबा के बारे में बताना, ये इससे भी हमको बहुत दुआएं मिलती। पढ़कर पढ़ाना, ये भी बहुत दुआएं देती है। और बताएं। जिस दुआ को आपने महसूस किया है, ये दुआ मुझे मिली। ओम शांति ओम दीदी। शांति। शांति। बाबा दीदी हमें जैसे रोज वरदानों से भर रहे हैं, ये भी एक दुआ है। जिस तरह माँ बाप दुआ देते हैं, ऐसे बाबा बाबा हमको वरदानों से दुआ दे रहे हैं। अगर हम उन वरदानों को धारण करते हैं तो सच्ची दुआएं वही हो जाती है। ओके। तो वरदानों पर वर्क करते हैं तो दुआ मिलती है। जी कंचना, बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे कभी कोई विकार आता है, जैसे गुस्से का या ईर्ष्या का, तो उसको जब हम जीत लेते हैं तो हम उससे मतलब आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे हमारा बच्चा भी किसी उससे आगे बढ़ता है तो हम खुश होते हैं, तो बाबा भी देता है इसको, हमारी जीत को देख के खुश होता है और दुआएं देता है। जब जब हम अपने किसी विकार पर जीत पाते हैं तो हमें दुआ मिलती है। और बताइए। ओम शांति। ओम शांति। जैसे भी आपने पूछा कि जो महसूस किया उसकी दुआएं मिलनी है। जैसे हम किसी को बाबा का परिचय देते हैं और वो आत्मा अगर ज्ञान में आ जाती है तो फिर उसकी दिल से दुआएं मिलती हैं। उसकी रेगुलर दुआएं मिलती है, करेक्ट। हमारे द्वारा जो बच्चे आते हैं ज्ञान में, जिसके निमित्त बाबा हमें बनाता है, उनसे हमें कंटिन्यूअस दुआएं मिलती है। करेक्ट है वो तो।
और बताइए, और कब महसूस किया बाप की दुआ? ये हमने भी महसूस किया, जिसके निमित्त बनते हैं उनकी कंटिन्यूस। करेक्ट। और बताएं। जहाँ हम थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, फिर अचानक से अपने सत्य को स्वरूप को याद करते हैं, तो खुद को खुद की दुआ, वहीं तुरंत हमारा मन चेंज हो जाता है, खुद ही खुद के लिए दुआ बन जाते हैं ना उस टाइम। करेक्ट। खुद के लिए खुद ही दुआ बन जाते हैं। जी जी, कांतात्मा बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब हमारे साथ वाले, आ रही है दीदी आवाज? हाँ जी। हाँ, जब हमारे साथ रहने वाले हमारे व्यवहार में, आचरण में, हमारे सीरत में परिवर्तन देखते हैं ना, तो वो मिल गया, हो गया है, तो दुआएं निकलती हैं। तो ये भी एक है। शांति। बताएं, और कब किसको महसूस हुआ कि ये दुआ मुझे मिली, इसी पल मिली? जब मैं घर का काम एकता करके नहीं बेहद में करती हूँ तब भी। जब अपने सारे कर्म हम बेहद की दृष्टि से करते हैं तब भी बहुत दुआएं मिलती हैं। करेक्ट। तो आज ये चेकिंग करते रहेगा कि कैसे कैसे हमें दुआएं मिल रही। जब हम एक दो का बहुत रिगार्ड करते हैं, जब हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, जब बाबा देखता है कि बच्चा बहुत सम्मान दे रहा है हर आत्मा को, उनके विचारों को, ना बच्चा बहुत रहम दिल है, तो बाबा से दुआ मिलती है। बाबा से एक स्पर्श महसूस होता है, बाबा की नजर हम पर होती है ना। जब हम बहुत सहन करते हैं, जब हम बहुत समाते हैं, जब हम बहुत सहयोगी बनते हैं, जब हम डट कर कमजोरियों का सामना करते हैं, तो ऐसे समय पर बाबा से बहुत दुआएं मिलती। हम जब जब अपनी शक्तियों का, गुणों का यूज करते हैं, बहुत दुआ मिलती है बाबा से। तो एक एक शब्द में कहे तो हाँ, बाबा के हर श्रीमत का हम जितना पालन करते हैं, अमृत वेले से लेके सोने तक, योग निद्रा तक, हम जितना बाबा की बातों का मान रखते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो उतना हमें बाबा से दुआएं मिलती हैं। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं, अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं हम सदगुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। किससे सुनने? ज्ञान सागर तो बाप ही है। जानते हैं वे परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने के लिए। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है। भल पढ़ाते तो यहाँ ही है, माता पिता सम्मुख बैठे हैं, तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम तरफ ही रहे। भल पढ़ते यहाँ पर बुद्धि निर्वाण धाम की तरफ ही रहे। तो सभी अपनी बुद्धि की चेकिंग करें, कहाँ बैठे हुए हैं, बुद्धि कहाँ बैठी है, किसको निहार रही है, किसको महसूस कर रही है। हमको बाप के साथ घर जाना है, फिर विष्णु के घर आएंगे। वे भी घर, ये भी घर। श्री कृष्ण पुरी ससुर घर जाना है। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है। माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना। ससुर घर जाएगी तो माँ बाप का शो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। अभी तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, ये है उनकी कृपा। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, ये है उनकी कृपा। कहते हैं ना भगवान आकर कृपा करो। तो बाबा जो हमें पढ़ा रहा है, बाबा जो हमें बना रहा है, उसमें बाबा बहुत मेहनत कर रहा है।
तो बाबा की मेहनत को जानना, महसूस करना कि देखो यहाँ बाबा की मेहनत चल रही है, यहाँ मेरी मेहनत नहीं है बिल्कुल भी, ये कंप्लीटली बाबा की मेहनत है। तो पता चले कि हाँ भगवान हम पर कितना कृपा कर रहा है, बाबा हम पर कितना कृपा कर रहा है। पर अगर हमें उनकी मेहनत दिखे ही ना, जो घर बैठे बिना कहीं गए बाबा हमें इतना बड़ा सौगात दे रहा है, मुरली के रूप में, संगठन के रूप में, ये बाबा की कोई छोटी मोटी कृपा है? कितनी बड़ी कृपा है। तो देखेंगे तो दिखेगी, जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा। पर अगर हम जानेंगे ही नहीं, हम देखेंगे ही नहीं, तो बाबा की मेहनत हमें पता नहीं पड़ पाएगी। बाबा की एक मुरली में जो सब बच्चे बैठते हैं, उस समय जो बाबा दुआएं देता है, पल पल बाबा की दुआ हम बच्चों को लग रही होती है। जैसे कि एक ऑपरेशन थिएटर में जो मरीज है वो बेहोश भी पड़ा हो तो भी डॉक्टर उसको ठीक करता है। ऐसे मुरली में बच्चे बेहोश पड़े हो, सब बुद्धि इधर उधर भटक रही हो, तो भी बाबा उसका एवजा देता है। प्रेजेंट होने का भी एवजा देता है बाबा। तो ये सब बाबा की कृपा है ना। छोटी छोटी चीजों के लिए बाबा पदम पदम गुना हमें भरपूर करता है। तो ये बाबा की कृपा है। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की है, पढ़ाया है। माता पिता क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। मेल बच्चों का मोह बाप में जाता है, बच्ची का मोह माँ के पास जाता है, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलना है। कुमारी को जाकर माँ बनती है। यहाँ अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। ब्राह्मण तो गाए जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत है, उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो। तुम मुख वंशावली हो तो ब्राह्मण की मुख संतान हो। कुक संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए बतला नहीं सकेंगे। तुम प्रैक्टिकल में जानते हो हम ब्रह्मा मुख कमल से एडॉप्ट किए हुए, एडॉप्ट किया है शिव भवन। यहाँ तुम समझते हो हम बाप, टीचर, गुरु तीनों के सम्मुख बैठे। तो हमारी तीनों रूप में इस मुरली में पालना होती। बाप के रूप में वर्षा, टीचर के रूप में शिक्षा और गुरु के रूप में सदगति। बाप तो मैनर्स सिखलाते हैं। श्री कृष्ण जैसा गुणवान सर्व गुण संपन्न यहाँ ही बनना है पुरुषार्थ करके। तो जितना आपके अंदर अभी साइलेंस होगा ना, मुरली अंदर जाएगी, मुरली महसूस होगी, वो सीन सारे इमर्ज होंगे जहां जहां बाबा ने बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में हमारी सदगति की है, पढ़ाया है, अपना सब कुछ हम पर वारा है। इसके लिए अंदर साइलेंस हो, शांति हो, क्योंकि जब पानी भी ठहरा हुआ होता है तभी उसके नीचे क्या है वो दिखता है। तो ठहराव में गहराई है, ठहराव में पारदर्शिता है, ठहराव में स्वच्छता है, प्योरिटी है ठहराव। तो ठहरना है, अब थम जाना है। बहुत भाग लिए, अब थमने की प्रैक्टिस करनी, समेटने की प्रैक्टिस करनी। तो बाबा मैनर्स सिखलाते हैं। श्री कृष्ण जैसे गुणवान सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है पुरुषार्थ करके।
मनुष्य तो नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे। तो जब हम माता पिता की, शिव बाबा के बच्चों की रिगार्ड देते हैं, सम्मान करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें बहुत दुआ मिलती है। जब हम माता पिता की, आज बाबा मैनर्स सिखला रहे हैं ना, आज बाबा बोल रहे हैं कि बच्चों में मैनर्स होना चाहिए। गुणवान कौन? जो गुणों को धारण कर रहा। संपन्न कौन? जो सर्व गुणों को धारण कर चुका, वही संपन्न बनता है। मनुष्य तो नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जो पूज्य थे वो ही पुजारी बने, फिर पूज्य बनते। पुजारी भक्त को कहा जाता है। नर से नारायण व बेगर से प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बगैर कोई दे ना सके। भक्त पुजारी से पूज्य बनाना, नर से नारायण बनाना, व बेगर से प्रिंस बनाना, 3 कार्य बाबा कर रहे। पुजारी से पूज्य, पुजारी से पूज्य बन रहे। यहाँ बाबा का कौन सा वाला पार्ट है? और नर से नारायण बन रहे, यहाँ बाबा का कौन सा पार्ट है? और बेगर से प्रिंस बन रहे, ये बाबा का कौन सा पार्ट है? बताइए। तीनों रोल कैसे हो रहे हैं बताइए। बताएं। जैसे बेगर से प्रिंस तो बाप ही बना सकता है, और पुजारी से पूज्य टीचर बना सकती है। और नर से नारायण सतगुरु सतगुरु ना, सतगुरु से सदगति मिलती है। सतगुरु से सदगति मिलती है ना। टीचर हमें रोज रोज पढ़ा के पुजारी से पूज्य बनाते, और बाप हमें बेगर से प्रिंस बनाते। तुमसे अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे। एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना। हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे। स्वर्ग का वर्षा है ही लक्ष्मी नारायण व प्रिंस प्रिंसेस बनना। यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। जानते हो भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने लिए हम पढ़ रहे। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है। सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही ना। सतयुग में या कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही ना। नॉलेज भी मनुष्य को, जानवरों को तो नहीं देंगे। मनुष्य दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुण वाले बने, फिर हम दैवी गुण वाले बनते। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये तो सहज समझने की बात है। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए ही है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। स्वदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, परंतु वो भी सिर्फ श्री कृष्ण को देते हैं। राधे को कभी चक्र नहीं दिखाते, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाते हैं, वह विष्णु को दिखाते हैं। उसमें लक्ष्मी आ जाती है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी
तुम हो, स्वदर्शन चक्रधारी तुम हो। तुम जानते हो, हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉड फादर से। वे ही ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चित्त है, आनंद है। ओम शांति दी। ओम शांति। बाबा ने ऐसी आई डिडंट अंडरस्टूड। बाबा ने कहा ना नारायण में लक्ष्मी आ जाती है। नहीं, विष्णु में लक्ष्मी आ जाती है। अभी चक्र के लिए कहा नहीं ऊपर, चक्र के लिए कहा कि राधे को नहीं दिखाते जी, लक्ष्मी को भी नहीं दिखाते, पर विष्णु में लक्ष्मी आ जाती है तो लक्ष्मी के लिए हो ही गया स्वदर्शन चक्र। ऐसे बाबा ने कहा। देखो फिर से पढ़ो, बाबा कहते राधे को चक्र नहीं दिखाते, लक्ष्मी को भी नहीं दिखाते, सिर्फ नारायण को दिखाते, वह विष्णु को दिखाते। पर चूंकि विष्णु को दिखाते हैं ना, तो उसमें तो लक्ष्मी आ जाती है ना, क्योंकि विष्णु तो लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। जी जी जी। ये बाबा कहते। आत्मा को ही सत्य और चैतन्य कहा जाता है। अच्छा, कल जब सब लोगों ने कंट्रोलिंग पावर पर वर्क किया तो क्या चीज सामने आई? कुछ सामने आया, कुछ टूटा, कुछ फूटा, कुछ बिखरा, क्या हुआ? या वर्किंग करी ही नहीं? या कंट्रोल छोड़ा तो अच्छा लगा, कुछ हुआ? ओम शांति। मैं बाहर से, मुझे बड़ी थकावट थी बॉडी में आज 5-6 दिन से। तो मैंने कल दृढ़ता को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया कि मुझे अपने अंदर ये आलस से निकाल के कल से बहुत अच्छे से करना है। और मुझे आज सुबह फील भी बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगा कि मैं सत्य स्वरूप बन जाऊंगी जैसे सोचा था कि बाबा। हाँ, ये मैंने कल अपने पर बहुत कंट्रोल किया क्योंकि मुझे बहुत दिन से 5-6 दिन से बाहर से आई थी, बहुत ज्यादा वो हो रहा था, बॉडी पेन और ये सब जैसे। और कल से फिर मुझे मुरली क्लास से जब सुना तो बस मेरे मन में दृढ़ता आ गई। मैंने कहा कल से अपना नियम फिर से अच्छे से। गुड। ये लगा। और बताइए, और किसी बच्चे ने कहीं कंट्रोल छोड़ा और देखा उसका असर क्या हुआ? लौकिक में कहीं कंट्रोल छोड़ के देखा? किसी ने नहीं वर्क किया? तनिषात्मा? I couldn't find Nero in your Apple Music library. You can ask me to play a radio station. किया। मैंने तो अपनी बॉडी पे कई बार मैं आउट ऑफ ना एक्सर्शन कर लेती हूँ। तो मेरे को ये लगा कि मुझे अपने मन पे बुद्धि पे भी कंट्रोल नहीं, उसी को त्यागा कि एक्सेप्ट करना है, सहज से रहना है, ना इजीली एक्सेप्ट करके चलना है। मुझे ये लगा, बाबा लगा और वो बाबा को अर्पण किया। ओके, और किसी ने वर्क किया? कैसे होता है ना, हाँ जी, बाहर से तो अपन चलो इतना किसी को नहीं भी कहते हैं, पर अंदर में संकल्प इसको ऐसे करना चाहिए ना, ये भी तो ऐसे कर सकती थी, ये कल थोड़ा संकल्पों वाला छोड़ा। क्या किसी को करना, तुम अपने को देखो, ऐसे कर तो बहुत पीस था, मतलब एक अच्छी महसूसता हो रही थी। संकल्पों में भी तो बांध रहे होते हैं, किसी को मुख भले चुप रहता है, तो ये भी कल थोड़ा सा लगा। हाँ जी प्रियात्मा बोलिए। हाँ, जैसे एकदम से रिएक्शन में आ जाते हैं ना बोलना या मुख से या आंखों से, आंखों का भी। तो मैंने देखा कि आंखों पर मेरा कंट्रोल नहीं था आंखों से मैं देख रही थी, उस तरफ जा रही थी आंखें, लेकिन मुख पर कंट्रोल था। मुख कंट्रोल हुआ, एकदम से रिएक्शन नहीं, बोलना नहीं, यहाँ साइलेंस होकर साक्षी हो जाओ ना, देखो ना, ये देखी, लेकिन आंखों का कंट्रोल नहीं हुआ, ये भी चेक किया ओम शांति। और हल्कापन भी लगा जब नहीं बोला।
यहाँ और करेक्शंस हम लोगों को करने हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये करेक्शंस और होने हैं। अगर हमने ये समझा नहीं कि मुझे ये कंट्रोल क्यों छोड़ना है, हमें पहले उसकी समझ खोलनी है, उस ज्ञान को पहले, उस ज्ञान के पॉइंट को पहले खोलना है कि वाई आई एम नॉट सपोज टू कंट्रोल, क्यों नहीं करना है मुझे कंट्रोल, कंट्रोल शब्द को क्यों छोड़ देना है। जब ये समझेंगे, जैसे बाबा मुझे ऐसे अनुभव कराता है जहाँ मैं दूसरे को छोड़ रही होती हूँ तो वहां हम खुद भी स्वतंत्र हो रहे होते हैं। एक तो ये समझ में आता है, ये जब हम खुद दूसरों को छोड़ रहे होते हैं तो हम खुद भी स्वतंत्र हो रहे होते। करेक्ट। और बताइए। ओम शांति दी। ओम जो शांति। दूसरों ओम जैसे कहीं कहीं पर किसी किसी रिलेशन में एडवाइसेस बहुत देती थी, लेकिन ये छोड़ दी कि लेट देम प्ले देयर पार्ट, व्हाई आई एम इंटरफेयरिंग। तो इसमें ये देखा कि जब उन्हें कोई एडवाइस नहीं किया, उनका पार्ट वैसे चला, एंड कोई अंदर थॉट भी नहीं चला कि नहीं उनका पार्ट है, उनका पार्ट है। तो ये समझ आया कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस से मैं बच गई, वरना तो मुझे फिर उसके बाद इतना कंटिन्यूशन में रहना पड़ता था। मतलब कल ये चीज फील हुई, और हर चीज जो भी हो रही दैट इज हैपनिंग फॉर गुड, ये दिमाग में रखना, ये वरना कॉन्सिक्वेंसेस में भी फंसती थी वो। ये कल्याणकारी की स्मृति, तभी हम कंट्रोल छोड़ पाएंगे। और मन बुद्धि भागता है ना उधर, फिर है ना उसी चिंतन में, उसी थॉट में अपनी स्मृति भूल जाती है, और वो व्यर्थ, जो बाबा ने उस दिन व्यर्थ का वरदान दिया ना कि व्यर्थ मुक्त भाव, वो नहीं रहता। फिर वरदानी मूर्त कहाँ रहते हैं? उस व्यर्थ में कितना समय, एनर्जी वेस्ट वेस्ट, और है क्या? सब व्यर्थ। कंट्रोल किया तो व्यर्थ तो स्वतः है, और वरदानी मूर्त, वो बाबा का वरदान फलीभूत होता है उस समय। ओम शांति। ओम शांति। एक जगह जैसे कोई कहीं अंदर में कंट्रोल कर रही थी अपने किसी के ऊपर अधिकार करके, तो वो मैं जो अभी 2-3 दिन, ये कल की बात नहीं, 2-3 दिन पहले भी अधिकार के ऊपर ही आपने बोला था, बाबा ने बुलवाया था, तो उस पर भी चिंतन किया था। तो अंदर से उस जब अधिकार को मैंने कहा मुझे छोड़ना है, ये मेरा कुछ नहीं है, मेरा नहीं है, तो मैंने ये अंदर देखा कि उस अधिकार से मेरे अंदर भय भी बहुत उत्पन्न हो रहा है। मैंने ये नोट किया, मुझे दिखा पूरा कि मेरे अंदर उस अधिकार से एक भय था अंदर सूक्ष्म में, और वो मैं अंदर उस दिन मुझे वो भय दिखाई दिया अपने। और फिर मैंने कहा ये तो मैं भय हो गया मुझे तो इस अधिकार के प्रति कि ये मेरा ही अधिकार है, वो मुझे ही बुलाए, मैं ही वहां जाके उसको देखूं, मतलब एक जैसे देवता रही हूँ। तो वो मुझे अंदर भय था, वो मैंने उस दिन बोला बाबा ये इस भय को मेरा हटाओ, और मुझे त्यागना इस भय को, ये अंदर अंदर भयभीत हो रही हूँ मैं सूक्ष्म। तो वाकई में मैंने वो लेटर भी लिखा फिर बाबा को पूरा, और मैं 2-3 दिन से बिल्कुल निर्भय होके रह रही हूँ कि नहीं ये भय, मतलब बहुत अंदर से एक क्या बताऊं मैं, सुकून सा मिल रहा है मुझे, सुकून मिलता है। हाँ बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। तो ओम शांति। तो एक एक धागा जो हमने बांध रखा है, उस धागे से हम कितने अंदर से व्यथित हैं, कितने दुखी हैं, ये जब आप एक एक करके कंट्रोल छोड़ोगे तो समझ में आएगा। और उसके कारण मेरे अंदर कितनी हलचल है, जैसे भय की हलचल है, जैसे कितनी चिड़चिड़ेपन की हलचल है, चिड़चिड़ाते रहते हैं। अगर हम किसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो हम खुद चिड़चिड़ करते हैं बहुत ज्यादा। तो इसीलिए बाबा जो वर्षा दे रहा है ना, उस वर्षे को समझना भी बड़ा जरूरी है कि बाबा वर्षा दे रहा है, बाबा वर्षा दे रहा है, सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद शक्ति। इसको रटना नहीं है, इसको देखना है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ बाबा हमें सुख से भर रहा है। जहाँ हम दूसरों को छोड़ रहे हैं, परिस्थितियों को उसके हिसाब से, हम ड्रामा को ड्रामा के अनुसार चलने दे रहे हैं, तो उसमें कितना 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 सुख है। जो बाबा बोलते हैं ना अतीन्द्रिय सुख, ये आएगा ही तब जब इंद्रियों से हम मुक्त होंगे। ओम शांति। किसी से कनेक्टेड एक अनुभव किया कि जैसे हम बोलते तो है कि बाबा मेरा सर्व संबंधी है, लेकिन हम अगर छोड़ने की देहदारी को छोड़ने की बात करते तो जैसे आत्मा ने बताया कि डर होता है, तो डर है, लेकिन उस समय बाबा को अगर उस संबंध में हम याद करते हैं
तो उसमें भी हमारी अपनी चेकिंग होती है कि क्या सचमुच बाबा को मैं उस रियल रूप में या उस संबंध में अनुभव कर पा रही हूँ, या अभी तक बॉडी कॉन्शियस में प्लस माइनस चल रहा है। तो मैंने खुद को अनुभव किया कि सच में अभी तक प्लस माइनस चल रहा है, कि अब तक हम जिस स्वरूप में प्रैक्टिकल में बाबा को अनुभव करना चाहिए संबंध में, वो नहीं हो पा रहा है। 100% नहीं हो पा रहा है, 50-50 में हो रहा है। उसका कारण ही यही है। ओम शांति। जो ये जो प्लस माइनस चल रहा है, उसका कारण ही यही है कि हमारे को एक संस्कार भरा गया बांधने का ना, माता पिता से बंध हो, भाई बहनों से बंध हो, फिर दोस्तों से बंध हो, रिश्तेदारों से बंध हो, अपने पद प्रतिष्ठा से बंध हो। तो बांधते हैं हम, तो हम हैवी होते हैं, फिर हम बौखलाते हैं। और जैसे जैसे बाबा एक एक धागा खोलता है कि तुम नहीं हो रिस्पॉन्सिबल किसी के लिए भी, तुम सिर्फ निमित्त हो, तुम्हें सिर्फ फैसिलिटेटर बनना है। Okay. ओम शांति दीदी। जैसे कल था ना कि अपसेट नहीं होना है, रूहानी गुलाब की तरह महकते रहना है, तो केवल यही धारणा लेकर के दिन भर चले तो भी यही लगा था पूरा दिन स्वतंत्र है, न किसी को बांध रहे हैं न किसी से बंध रहे हैं। कोई भी सिचुएशन आई मुझे तो अपसेट नहीं होना है, मैं तो खुशी का फरिश्ता हूँ। तो इसी स्मृति में रहे तो भी उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा था, लग रहा था निर्बंधन है। ओम शांति। ओम शांति। तुम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉड फादर से, वो ही ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ओम शांति। कल जैसे बोला था ना, शरीर पर भी अपना अधिकार नहीं होना चाहिए, शायद भाई ने बोला था, तो ये वाला ना थोड़ा कम समझ में आया था। शरीर पर भी अपना अधिकार नहीं होना चाहिए। फिर अभी इस आत्मा ने किसी ने शेयर किया कि भाई बहुत थके हुए थे, वो दृढ़ता वाला जो बताया, तो इन दोनों में क्या अंतर है? यानी देखिए, शरीर पर अधिकार नहीं है मतलब अब कहीं गए तो थकान तो होनी है, तो थकान तो होगी ना। अब हम ये बोले थकान नहीं हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। लेकिन उस थकान को जीता हमने, कि हमने उस थकान का इफेक्ट नहीं आने दिया अपने पुरुषार्थ पर। तो वो हुआ कि हमने कंट्रोल थोड़ी किया कुछ भी, हम कंट्रोल नहीं कर रहे, पर हम उस कंट्रोल से परे जा रहे हैं, हम उसके भी ऊपर चले गए ना। ये सोचे कि हमारा शरीर ठीक होगा तो हम पुरुषार्थ कर पाएंगे, तो ऐसा तो होने ही वाला नहीं है ना, क्योंकि शरीर पर ही तो सारे हमारे कार्मिक निकल रहे। तो शरीर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है कि मैं सोचूं कि शरीर एकदम परफेक्ट रहे। उस पर जो आना है वो आना है, पर इसमें से भी अपनी दृढ़ता द्वारा अपना पुरुषार्थ कर लेना कि ठीक है वो हो रहा है, अपनी जगह पर हो रहा है, पर मैं आत्मा उठ रही हूँ, मैं आत्मा अपना पुरुषार्थ के लिए, अपने नियम के लिए, अपने बाबा की श्रीमत के लिए अपना पुरुषार्थ कर रही हूँ, जग रही हूँ, उठ रही हूँ, अमृत वेला कर रही हूँ, मेडिटेशन में बैठ रही हूँ, मुरली में आकर के बैठ रही हूँ। तो ये हो गया हमारा दृढ़ता। तो दृढ़ता की प्रकृति पर विजय हुई ना। यस दीदी। तो बाबा कहता आत्मा को ही सत और चैतन्य कहा जाता है, शरीर को सत और चैतन्य नहीं कह सकेंगे। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है, वृद्धि को तो हर चीज पाती रहती है, परंतु ये मनुष्य की आत्मा महान है। मनुष्य की आत्मा भी होती है तो मनुष्य की ग्लानि भी होती है, महिमा भी होती है तो मनुष्य की ग्लानि भी होती है। अखबार में छपा, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है। वहां तुम भी बिना परमिट के नहीं जा सकते और बिल्ली को परमिट मिल जाती है। बहुत मनुष्य कहते हैं कुत्ता भी भगवान को याद करता है, बांग भरता है ना, वो भी गॉड सिर्फ कहते, जानते कुछ भी नहीं। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क हुआ? अब तुम अब कितने ऊंचे बनते, अभी तुम्हारी बहुत महिमा में। हाँ
जी, जो उस दिन लाइंस थी ना कि कुत्ते बिल्ली को भी पूछते, ऐसे ही पूछना हुआ ना कि उसे यहाँ वहां ले जाते, है ना? बिल्कुल। और कल भी एक वो हो रही थी, मंथन हो रहा था, तो उसमें साफ साफ जैसे समझ में आता है कि हमें जो मनुष्य जन्म ही मिला है ना, हमारे लिए वो सबसे बड़ी महानता है। क्योंकि उसके द्वारा जो मनुष्य जिस तरह से भी बिहेव करता है, मैं मनुष्य के चोले में आकर जिस भी गुणों को धारण करती हूँ या अवगुणों को मैं जिसको भी ऊर्जा देती हूँ अपनी, पूरा संसार वैसा ही हो जाता है। इवन जो जो जानवर है, उनका अपना कोई भी राइट रॉन्ग नहीं है, उनको जो मिला है उनको बस वैसे ही चलना है। बट एक मनुष्य ही है जिसको राइट और रॉन्ग मिला है, जिसको ये डिफरेंस करना आता है। वो चाहे तो स्वर्ग बना दे, वो चाहे तो नरक बना दे। तो उस रूप में अगर देखें तो मनुष्य चोला ही हमारी एक महानता का प्रतीक हो जाता है, क्योंकि वो चोला पहनते ही हमारे पास वो शक्ति है जिससे हम सृष्टि को परिवर्तित कर सकते हैं। हम या तो पूरा राइटियस बन सकते हैं या हम पूरा अनराइटियस बन सकते हैं, और हमारे से ही पूरी प्रकृति चल पड़ती है। हम राइटियस तो प्रकृति राइटियस, हम अनराइटियस तो प्रकृति अनराइटियस हो जाती। तो अब तुम कितने ऊंचे बनते हो? शांति, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था कि अगर जानवरों को राइट रॉन्ग की बुद्धि नहीं है तो उनके साथ भी तो उनको भी बीमारियां आती है। वो भी कहीं एक गली गली में घूमने वाले भी लोग होते हैं, कोई उसका कारण हम है, उसका कारण उनके कर्म नहीं है। उसका कारण हमने प्रकृति को इतना दूषित किया है कि अब उन पर भी इफेक्ट आ रहा है। बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी स्ट्रांग हो जाती है सतयुग में कि हिंसक प्राणी भी हिंसा नहीं करता, पर अभी हमारी ऊर्जा इतनी हिंसक है कि अहिंसक भी हिंसा करने लगता है। ऐसे तो अगर आप देखो बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं, ऐसे जीव जंतु हो जाते हैं, वो हिंसा नहीं करते, पर आज की डेट में हर एक हिंसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन सब में हमारी ऊर्जा जा रही, हमारी ऊर्जा से ही वो चल रहे हैं। तो हमारी अभी हिंसक ऊर्जा है तो हिंसा है, हमारी अभी रोगी ऊर्जा है तो रोगी है। हमने प्रकृति को दूषित किया है, तो प्रकृति जब दूषित है तो जैसे शरीर को रोग लग रहा है वैसे उनके भी शरीर को रोग लग रहा है। कितने एक्सपेरिमेंट ही, अगर आप जानते हो तो कितने एक्सपेरिमेंट्स ही जानवरों पर ही करे जाते हैं। दवाइयां बनती हैं या कुछ भी वो लोग नया इन्वेंशन करते हैं, वो सब जानवरों पर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप आज जब उनको इतना मारा जाता है तो उनके अंदर भी तो वो दहशत आती है, दहशत आती है तो उनके अंदर भी बीमारियां आती है। दहशत से ही तो बीमारी आती है ना। हर बीमारी का जड़ इज इनसिक्योरिटी, डर। तो क्या जानवरों में हमने उस डर को नहीं भर दिया है? कई बार नहीं कार्स में जाते हैं तो कैसे वो पीछा करते, जैसे कि एसएफ उन्होंने वहीं पर ही खोया हो किसी अपने को, है ना? बिल्कुल। तो उनके अंदर हमारी दहशत गई हुई है, इसी से वो भी बीमार पड़ रहे हैं, वो भी हिंसक बन रहे हैं। तो बाबा कहता है जैसे जैसे तुम बदलोगे, जैसे जैसे मनुष्य बदलेगा, जैसे बाबा ने कहा ना सतयुग में भी मनुष्य, कलयुग में भी मनुष्य ही है। तो दोनों में फर्क क्या है? सतयुगी मनुष्य प्रेम से भरे हुए, गुणों से भरे हुए, शक्तियों से भरे हुए, तो वहां जानवर भी वैसे ही हैं, अहिंसक। और आज जब हम इतने रोगी हैं, हम इतने इनसिक्योर हैं, हम इतने विकारों से भरे पड़े, तो जानवर भी विकारों से भरे पड़े। बाबा तो कहते हैं ना वहां पर ऐसे जानवर ही नहीं होते जिनमें विकार हो, जिनमें हिंसा हो। और अगर आप ध्यान से इन 100-200 वर्षों को भी बहुत ध्यान से देखोगे, इतने नए नए कीटाणु, इतने नए नए जर्म्स क्रिएट हो रहे हैं।
तो वो हमारी नेगेटिविटी से हो रहे हैं। वो कहाँ से आ गए? वो तो इतने सालों से थे ही नहीं, नए नए कीटाणुओं का नाम पता चल रहा है। तो वो सब किससे हो रहा है? हमारे कुप्रभाव, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उससे हो रहा है। प्रकृति अपने आप कुछ नहीं कर रही, प्रकृति को मनुष्य आत्माएं ही चला रही। तो बाबा कहता है तुम अब कितने ऊंचे बनते हो, अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे बस ब्रह्म कुमारियों पास जाना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पौत्रे और पौत्रियां हैं। बाबा तो एक है ना, मम्मा बाबा एक है जिससे तुम रचे जाते हो, तुम जानते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पौत्रे व पौत्रियां। इसमें बूढ़े व जवान आदि की बात नहीं है। हम शिव बाबा के पौत्रे, ब्रह्मा के पुत्र पौत्रे ठहरे। कितनी सहज बात है। ये ब्राह्मणों का कुल है ना। क्रिएटर तो बाप ही हुआ, तुम जानते हो। हम शिव बाबा के बच्चे इस झाड़ के पहले पहले फाउंडर हैं। ये ब्रह्मा संगम पर थुर में बैठे हैं ना। हम उच्च शिव बाबा के पौत्र हैं, उससे हम स्वर का वर्षा पा रहे। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। देह सहित जो कुछ भी है सबको भूल अशरीरी बनना। अभी हमको वापस जाना है, डाडे के पास अथवा स्वीट होम जाना है। हम शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां हैं, बाप भी तो जरूर चाहिए। बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव के पौत्रे हैं, डाडे का ही वर्षा मिलता है। विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो, कोई का डर नहीं। उसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। वहां दूसरा कोई रहता नहीं। सर्व गुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म वाले बन जाते। बाबा ने समझाए हिंसा दो प्रकार की होती है, एक वायलेंस की, दूसरी हिंसा है फिर काम कटारी चलाना। हम डबल अहिंसक हैं। इच्छाओं की कटारी हमें बहुत मारती है। तो इच्छा क्या करती है? इच्छा भी बहुत कंट्रोल करती है। जब हम बहुत इच्छा रखते हैं तो हम बंध रहे होते हैं। तो डबल अहिंसक यानी कामनाओं की कटारी चलाना बंद। कामना, इच्छा, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, भविष्य ऐसे हो, वर्तमान ऐसे हो, पूरी इच्छाओं की कटारी दीमक की तरह कार्य करती है हमारे साथ। कैसे वो ड्यूटी दिखती है ना कि हम अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। और कैसे वो हिंसा कर रही होती है दिखता है ना। हम नहीं कर पाए, हमारे बच्चे करें, हिंसा है ना। सतयुग में हिंसा की बात नहीं होती, न जिस्मानी न विकार की। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं। उसके हम हाथी बनते हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे, हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। कैसे बने सो तो वह खुद ही जान सकते हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से देवता बनते हैं, बहुत सहज है। वैरायटी धर्मों का ये जो झाड़ है उसके आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है, जो और कोई को नहीं। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने। परमधाम कितना ऊंचा है, एरोप्लेन भी वहां जा न सके। बाबा बगैर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं। तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। हमारा बाबा टीचर भी है, रहते हैं परम धाम में, वहां से आकर हमको पढ़ाते हैं। उनको तो बहुत ही सर्विस करनी है, भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी है। भक्त मुझे नहीं जानते, उन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ। नौदा भक्ति वालों की भी दिल पूरी करता हूँ, जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है। नौदा भक्ति में बैठे हैं, बस श्री कृष्ण दर्शन दो। आंखों से जोर जोर आंसू बहाते रहते हैं। जब ऐसे तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराता हूँ। वह है भक्ति मार्ग। तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ। तुमको तो सम्मुख बैठ सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ। भगवान उवाच तो बरोबर है, इसमें कोई शक नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है, हे बच्चे तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ।
परंतु नाम श्री कृष्ण का डाल दिया। श्री कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में है, वो बैठ पढ़ती है। बच्चे जानते हैं बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही, हम पुरुषार्थ करके अवश्य वर्षा लेंगे। बाबा कितना रहम दिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप वो ही हो, हम भी वो ही हैं जो फिर से आकर मिले हैं। आप वही बाबा है, हम वही आपके बच्चे। अब आप आए हो राज्य भाग्य देने। बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे, हम शिव के पौत्रे पौत्रियां, प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी बाला है, ये तो जानते हो। स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा ही है, वर्षा उनसे मिलेगा, ब्रह्मा को भी उनसे ही मिला था। ये बाप तुम ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भूल क्यों जाते हो। बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा ही टीचर बन पढ़ाते। हम राजयोग सीख रहे हैं, हम जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम। इस कलयुग दुनिया का विनाश होना है, कल पहले मुआफिक तुमको साक्षी हो देखना पड़ता है। सुना, साक्षी हो देखना है, देखते चलो कैसे इम्तिहान पास किया, कैसे विनाश हुआ, फिर जहां जीत वहां जन्म कैसे होता, कैसे महल आदि बनाएंगे। बुद्धि में है, ऐसे नहीं सोने की द्वारिका कोई नीचे पड़ी है वह निकल आएगी। कहते हैं रावण की भी सोने की लंका थी, ऐसे तो कुछ है नहीं। सोने के महल तो देवताओं के होते हैं, अभी तो नहीं है। अभी तो भारत का बेड़ा ही गर्क हो गया। अब तुम बच्चे सैल्वेज करते हो नर्क रूपी विषय सागर से, बाकी स्टीमर आदि की कोई बात ही नहीं। तुम सागर के बच्चे जल मर भस्म हो गए हो। काम चिता पर बैठ काले बन गए थे, तुम सुंदर थे फिर सांवरे बन गए। भारत के तुम देवी देवताओं कितने सुंदर थे, तुम सब श्याम सुंदर हो। बच्चे जानते हैं हम किसके आगे बैठे हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ गॉड फादर बैठ राजयोग सिखलाते। निराकार बाप किसके तो शरीर में आएंगे ना, श्री कृष्ण जैसा कैसे आएगा। हाँ, उनकी आत्मा तो यहाँ ही है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, जानते हो बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं। कैसे बनते हैं विश्व के मालिक? बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं कैसे? आज क्या विधि बता रहे बाबा? विश्व के मालिक कैसे बन रहे हैं सब? आपने जो सदगुरु के रूप से तीनों अवस्था पाकर हम और बताएं विश्व का मालिक कैसे बन रहे? आज क्या विधि दी है बाबा ने विश्व का मालिक बनने की? अरे कहाँ गए सारे बच्चे? विश्व का मालिक कैसे बन रहे हैं? मनुष्य चोला जो हमें मिला है उसमें राइटियस और वो रॉन्ग और राइट पता है, तो जितना हम राइटियस बनते जाएंगे बाबा के विश्व के मालिक बने। ओके, कितना राइटियस बनेंगे। और आज इच्छाओं का त्याग करना है, रिलीजिंग ऑल कंट्रोल्स एंड डबल एक्सेप्टेंस। और क्या दिया बाबा ने? जब हम बाप से बाप टीचर सतगुरु तीनों रूप से हम उसकी श्रीमत और शिक्षाओं को ग्रहण करते जाएंगे, उस हिसाब से हम नरसिंह से सतयुग में नरसिंह नारायण बन जाएंगे, पूज्य से पुजारी, इन तीनों रूपों से ही हम। ओके। बाबा ने कहा ना कि साक्षी होते जाओ, इम्तिहान पास करते जाओ, देखते जाओ देखते जाओ। देखते जाओ देखते जाओ, दुआओं बटोरते जाओ। दुआएं लेनी है, दुआएं। इतनी दुआएं बटोरेंगे उतने विश्व के मालिक बनेंगे। वर्षा लेते हैं। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो तुम्हें पढ़ाई में फॉलो करना है, इसलिए गाया जाता है फॉलो फादर। सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं। गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु वर्षा तो कुछ भी नहीं मिला। वो हुआ हद के बापूजी से हद का उनको बेहद का नहीं कहेंगे, ये बेहद का बापूजी तो परमधाम से आए हैं।
तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और तुम ही वैकुंठ के मालिक बनते हो। बेहद के बाप में कितना लव रहना चाहिए, और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ो। कि तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप के साथ है। कितना प्यार से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, और कोई क्या जाने शिव बाबा कब आए, रक्षाबंधन कब हुआ, दैवी गुण धारण कैसे किए। गीता शास्त्र पढ़ते सुनते परंतु समझते कुछ भी नहीं। गीता शास्त्र पढ़ते सुनते परंतु समझते कुछ भी नहीं। और जब बाबा को समझ लेते तो हर ग्रंथ समझ में आने लगा। इस मुरली की भी तो बात हो सकती है। सबसे बड़ा शास्त्र तो मुरली है, गीता। अगर डायरेक्ट पढ़ लो वो भी नहीं समझ आता है। तो अब जब सब कुछ पढ़ लेते हैं तो महसूसता आती है। महसूसता आती है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। अंकिता बहन होस्ट बनाएगा प्लीज। बाबा हमें पढ़ा रहा है, उसी में उसमें सारा सार है। जब हम उसको पढ़ते हैं अब तो हमें समझ में आता है कि उसमें इतनी मोटी ग्रंथ पढ़ो तो जो बात क्लियर हो रही है वो बाबा मुरलियों में इजीली क्लियर कर देता है। तो बाबा कहते हैं गीता शास्त्र पढ़ते सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम्हारा है ओरली, इसमें शास्त्रों आदि की बात नहीं। भगवान बैठ सिखलाते हैं, संगम पर ही सिखाया था। अभी तुम सम्मुख सुनते हो तो नशा चढ़ता है, फिर भी नशा कम नहीं होना चाहिए। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वे पढ़ा रहे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब सुन रहे हैं। सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। तुम्हारी एग्रीमेंट है बाबा से, सुनकर फिर सुनाएंगे जरूर, नहीं तो सुना किस लिए है। अब तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, दे सहे दे के सभी संबंध आदि छोड़ो। बाप शिव तुम हो सालिग्राम, बाप और बच्चे। बाप कहते हैं हम निराकारी, तुम भी निराकारी थे, फिर यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब फिर जाना है वापस। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी ब्रह्मांड के मालिक थे। जिसको परम धाम, निर्वाण धाम, मूल वतन आदि कहते हैं, ये सब नाम है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सामने चक्र फिरता रहता है। तो ये देखना है। अब देखने की बारी है, अब साक्षी होने की बारी है। अब ड्रामा में चलने की बारी नहीं है। सिर्फ देख निर्वाण धाम निवासी हूँ, मैं तो मूल वतन निवासी हूँ, मैं तो शांति धाम निवासी हूँ, मैं तो मुक्ति धाम निवासी हूँ। और नीचे में एक पाठ चल रहा है, अब उस पर मैं अपने कोई भी कमेंट्स नहीं दे रहा। मुझे वहां कुछ नहीं करना है। तो कुछ नहीं करने वाले फेज में, साक्षी भाव में हमें आना है।
अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है, खुशी में रहना है कि ऊंचे से ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाते। अब हमें वापस स्वीट होम जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, देह सहित सब कुछ भूलना है। वरदान है, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहे, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। एक सेकेंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। यही मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। एक एक सेकंड भी स्थिति में स्थित रहो, कितनी बड़ी बात है। आवाज से परे, आई एम साइलेंस, आई एम साइलेंस, आई एम साइलेंस। स्लोगन महान आत्मा वह जिसका हर बोल महावाक्य है। और वो महावाक्य कैसे बनेगा? हर बोल महावाक्य कैसे बनेंगे बताइए? हर बोल महावाक्य कैसे बन जाएंगे? बोलिए। जब वो शांति से, साइलेंस से होकर गुजरेंगे, बाबा की श्रीमत से होकर गुजरेंगे, बाबा की प्योरिटी से होकर गुजरेंगे, तो वो अपने आप महावाक्य बन जाए। धारणा से कर निकलेंगे तो वो धारणा भी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सारे ब्राह्मणों के प्रति दुआएं कि हर ब्राह्मण बच्चा माँ बाप से इतनी दुआएं बटोरे, इतने रिगार्ड्स बटोरे, इतनी शक्ति बटोरे, जिसके उसके द्वारा अनेकों का उद्धार हो रहा, इतना रिगार्ड भरा हो हर एक ब्राह्मण बच्चे के हृदय में, उनकी दृष्टि में, उनकी वाणी में, कि जो देखे वो कहे हमें ये बनना है, हमें यही बनना है। तो हर ब्राह्मण से बाबा की श्रीमत, बाबा की पालना, बाबा के मैनर्स रिफ्लेक्ट हो, ऐसी दुआ देते हुए हर बच्चे के प्रति ये दुआ, अपने संगठन के प्रति ये दुआ, हर बच्चा जागृत हो, निर्विघ्न हो और अपनी भट्टी पूर्ण कर पाए। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। ओम शांति।